नमस्ते। आज के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। हम ई कोर्ट्स के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसमें उनकी विशेषताएं, लाभ और कानूनी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस सत्र में हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला, ई कोर्ट क्या है। दूसरा, ई कोर्ट का इतिहास। तीसरा, ई कोर्ट्स के लाभ। चौथा, 7 सेवा वितरण चैनल। पांचवा, ई कोर्ट एप्लीकेशन सेवाएं और इंटरफेस। छठा, ई कोर्ट की कार्यप्रणाली। और आखिरी, ई कोर्ट्स का संचालन। आइए जानें कि ई कोर्ट्स क्या हैं। ई कोर्ट्स शब्द उन इलेक्ट्रॉनिक अदालतों को संदर्भित करता है जो अदालत की कार्यवाही को सुव्यवस्थित और उन्नत करने के लिए तकनीक का उपयोग करती हैं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म न्याय प्रणाली में दक्षता, पहुंच और पारदर्शिता को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। तकनीक का लाभ उठाते हुए ई कोर्ट्स ऑनलाइन केस प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं। आइए ई कोर्ट्स के इतिहास पर चर्चा करें। ई कोर्ट्स परियोजना भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2005 के आधार पर विकसित की गई थी। देश का पहला ई कोर्ट कड़कड़डुमा कोर्ट परिसर में स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन 8 फरवरी 2010 को माननीय न्यायमूर्ति श्री AP शाह, उस समय के दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, द्वारा किया गया। ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य तकनीक का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार करना था। ई कोर्ट्स के पहले चरण का समापन 2015 में हुआ, जिसमें 14,249 कोर्ट साइट्स को कंप्यूटरीकृत किया गया। दूसरे चरण के तहत अब तक 18,735 जिला और अधीनस्थ अदालतों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है। 30 जून 2024 तक भारत में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 वर्चुअल कोर्ट स्थापित किए जा चुके हैं। ये वर्चुअल कोर्ट्स मामलों का ऑनलाइन निपटारा करते हैं, जिसमें वकील या वादकारी के लिए कोर्ट में भौतिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता। आइए ई कोर्ट्स के लाभों पर चर्चा करें। ई कोर्ट्स का कार्यान्वयन कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। पहला, विलंबों में कमी। ई कोर्ट्स केस प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटाइज करके, जैसे फाइलिंग, शेड्यूलिंग और संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं। ये दक्षता पारंपरिक अदालत प्रणाली में कागजी कार्य और मैन्युअल प्रक्रियाओं के कारण होने वाले विलंबों को कम करने में मदद करती है। दूसरा, कम परिचालन लागत। भौतिक बुनियादी ढांचे, भंडारण और मैन्युअल प्रशासनिक कार्यों की आवश्यकता को कम करके ई कोर्ट्स न्यायपालिका की परिचालन लागत को काफी हद तक घटा सकते हैं। इसका मतलब है जनता और सरकार दोनों के लिए आर्थिक बचत। आखिरी, बढ़ी हुई पारदर्शिता। ई कोर्ट्स बेहतर ट्रैकिंग और अदालती कार्यवाही के दस्तावेजीकरण के माध्यम से पारदर्शिता में सुधार करते हैं। इसमें केस की स्थिति, निर्णय और अन्य अदालती दस्तावेजों की ऑनलाइन पहुंच शामिल होती है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक खुली और जवाबदेह बनती है। ये लाभ सामूहिक रूप से न्यायिक प्रणाली को अधिक कुशल बनाते हैं, न्याय की गति और प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए ICT, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा न्याय वितरण में बदलाव लाने के 7 तरीकों पर चर्चा करें। 1. ई कोर्ट सेवाओं का मोबाइल एप्लीकेशन। 2. ई कोर्ट्स वेबसाइट। 3. SMS पुश सेवा। 4. सूचना कियोस्क। 5. ईमेल। 6. न्यायिक सेवा केंद्र। 7. SMS पुल सेवा। इन साधनों के माध्यम से न्याय वितरण प्रक्रिया को अधिक सुलभ, प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है। ये ई कोर्ट सेवा का मोबाइल एप्लीकेशन इंटरफेस है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप नाम द्वारा सहेजे गए मामलों की खोज कर सकते हैं, केस की स्थिति, कोर्ट के आदेश, केस फाइलिंग, केस स्थगन, वकील का विवरण आदि देख सकते हैं। आप इन सभी जानकारियों की खोज के लिए ऊपर दिए गए QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। ई कोर्ट्स का वर्कफ्लो। ई कोर्ट्स की प्रक्रिया में सबसे पहले मामले का दर्ज किया जाता है, फिर पूछताछ होती है, इसके बाद न्यायालयीन कार्यवाही संचालित की जाती है और अंत में मामले का निपटारा किया जाता है। अब आइए ई कोर्ट के संचालन के बारे में चर्चा करें। पहला है ई फाइलिंग। ये सुविधा उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन माध्यम से मामला दर्ज करने की अनुमति देती है। दूसरा है केस सूचना प्रणाली। यह एक विशिष्ट संख्या प्रदान करती है, जिसका उपयोग करके आप मामले के विवरण और उसकी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है ई कोर्ट सेवा एप्लीकेशन। इसके माध्यम से आप केस की स्थिति की खोज कर सकते हैं। और अगला है वर्चुअल कोर्ट। यह न्यायाधीश द्वारा प्रबंधित किया जाता है और 24/7 संचालित होता है।
हम ई फाइलिंग स्थिति की जांच कर सकते हैं। 1. मामले का नंबर द्वारा। 2. फाइलिंग रजिस्टर नंबर द्वारा। 3. ट्रायल अथवा अपील नंबर द्वारा। 4. वकील के नाम द्वारा और आकारी में पार्टी के नाम द्वारा केस स्थिति की जांच कर सकते हैं। वैश्विक दत्तक ग्रहण रुझान। विभिन्न देश अपने कानूनी ढांचे को सुधारने के लिए ई कोर्ट सिस्टम को तेजी से अपना रहे हैं। वैश्विक रुझान दर्शाते हैं कि राष्ट्र अपनी न्यायिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश कर रहे हैं और कई क्षेत्राधिकार प्रभावशीलता और अनुकूलनशीलता का मूल्यांकन करने के लिए पायलट कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने पहले ही ई न्यायपालिका प्रणाली को लागू कर लिया है। ई कोर्ट्स कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनमें एक विश्वसनीय तकनीकी बुनियादी ढांचे की स्थापना शामिल है, जिसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क संसाधनों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। डिजिटल साक्षरता भी एक बाधा है, जैसे न्यायाधीशों, अदालत के कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को डिजिटल उपकरणों और प्रक्रियाओं के साथ परिचित नहीं होना। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मजबूत एन्क्रिप्शन, नियमित सुरक्षा ऑडिट और उपयोगकर्ता शिक्षा की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए आईटी बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त संसाधनों का आवंटन, व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए कठोर सुरक्षा उपायों को लागू करना आवश्यक है। इससे ई कोर्ट प्रणाली के प्रभावी और सुरक्षित संचालन का समर्थन किया जा सकेगा। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए गए हैं। भारत की फॉस आधारित केस प्रबंधन प्रणाली ने 340 करोड़ रुपए की बचत की है, जिसमें CIS राष्ट्रीय कोर व 3.2 जिला अदालतों में और CIS राष्ट्रीय कोर व 1.022 उच्च न्यायालयों में उपयोग किया गया है। ये प्रणाली 3256 अदालत परिसर, 13.60 करोड़ मामले और 4.54 मिलियन मोबाइल ऐप डाउनलोड के लिए ऑनलाइन डेटा प्रदान करती है। ई कोर्ट्स का भविष्य अत्यंत उज्जवल है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीकों में सुधार अधिक सुरक्षित और प्रभावी प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। निरंतर नवाचार संभवतः न्याय के प्रशासन के तरीके को फिर से परिभाषित करेगा, जिससे यह अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनेगा। निष्कर्ष में, ई कोर्ट्स न्याय के क्षेत्र में दक्षता और पहुंच को बढ़ाकर महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। तकनीक के निरंतर विकास से एक अधिक समान न्यायिक प्रणाली बनाने का अवसर मिलता है। इन चुनौतियों के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता न्याय के भविष्य को निर्धारित करेगी। इस सत्र में भाग लेने के लिए धन्यवाद। आशा है कि यह आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक साबित हुआ होगा।